Okay, so hi guys, welcome to Code Journey Vikas. Basically, this is day 10 of Kotlin for beginners, right? So basically, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें थी लाइक फंक्शन की वो सब चीज़ें कवर कर ली। जैसे अगर आप देखोगे तो फंक्शन आप डिक्लेयर कैसे कर सकते हो, कुछ पैरामीटर अगर आपको लाइक लाइक पास करना रहा डेफिनेशन में तो वो आप कैसे पास कर सकते हो, या फिर कुछ डेटा अगर आपको लाइक फंक्शन की डेफिनेशन से रिटर्न करना रहा तो वो आप कैसे रिटर्न कर सकते हो। ये बहुत सारी जो जो भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने लाइक लास्ट लेक्चर में एग्जांपल के साथ कवर कर ली, राइट। तो अगर आपने लाइक लास्ट लेक्चर की कवर नहीं की होगी तो सबसे पहले जाके लास्ट लेक्चर कवर कर लेना, एंड विच इज़ पार्ट 1 ऑफ द कोटलिन फंक्शन, राइट। सो ये इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, राइट। और इस लेक्चर में जो भी लाइक थोड़ी बेसिक थोड़ी एडवांस चीज़ें बेसिक्स है वो चीज़ें कवर हो जाएगी, राइट। जैसे अगर आप देखोगे तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है फंक्शन में, थोड़ा और इन डेप्थ जाएंगे बेसिकली फंक्शन के ही और इन डेप्थ जाएंगे, जिसमें डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, नेम आर्गूमेंट क्या होता है, बाद सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन क्या है वो भी देखेंगे, राइट। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इससे लाइक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से, राइट। तो ओके, तो इस फाइल में मेन फंक्शन ले लेते हैं। अब सबसे पहले हमको देखना है कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होते हैं, राइट। कि जैसे लाइक लास्ट लेक्चर में अगर आप देखोगे तो लास्ट लेक्चर में हमने लाइक एक फंक्शन डिफाइन किया था, लाइक अगर आपको याद होगा तो एडिशन नाम का, राइट। और उसमें हम दो लाइक बेसिकली पैरामीटर पास कर रहे थे, राइट, जिसमें आपका नंबर 1 और नंबर 2 जा रहा था। और उसके बाद जब वो फंक्शन लाइक डेफिनेशन पे जा रहा था, फिर num1 और num2 के बेसिस पे एडिशन हुई थी, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एडिशन नाम का फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, या यहाँ पे एडिशन नाम का फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, राइट। और उसको बेसिकली कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन से। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब ये दो पैरामीटर हमने यहाँ से लाइक कॉलिंग के टाइम से पास किए, राइट। तो बेसिकली होगा क्या, नो num1 की जो भी वैल्यू थी 12, वो इस लाइक num1 करके वेरिएबल में जाएगी, और ये जो सेकंड वैल्यू है 22, ये num2 के वेरिएबल में जाके यहाँ पे स्टोर हो रही है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि लाइक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का क्या मीनिंग होता है, राइट। अब डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हम लाइक उसे कहते हैं, जैसे अगर मान लो आप num2 की वैल्यू अगर हमने यहाँ से पास नहीं की, राइट। अभी अगर आप num2 अगर यहाँ से ये कर देते हो लाइक रिमूव कर देते हो तो आप कॉलिंग के टाइम पे एरर दे देगा कि मिसिंग आर्गूमेंट अगर कुछ ऐसा, राइट, मिसिंग पैरामीटर करके, राइट, नो वैल्यू पास फॉर द पैरामीटर num2, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने लाइक यहाँ पे अगर डेफिनेशन में अगर दो पैरामीटर आपने मेंशन किए हो, राइट, तो इट इज़ नेसेसरी कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तब आपको दो पैरामीटर लगेंगे, राइट। लेकिन अगर लेट से आपको सेकंड नंबर भी यहाँ से पास नहीं कर रहा, राइट, तो आप एक डिफ़ॉल्ट लाइक आर्गूमेंट रख सकते हो डेफिनेशन में बेसिकली। अब डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से क्या होगा, जैसे अगर आप यहाँ से 22 पास नहीं करते, राइट, तो भी वो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आपकी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, राइट। इट मीन्स कि जो भी लाइक आर्गूमेंट आपने उसकी जिस आर्गूमेंट की वैल्यू आपने डिफ़ॉल्ट सेट की है, राइट, अगर उस आर्गूमेंट की वैल्यू यहाँ से लाइक आर्गूमेंट लाइक कॉलिंग से अगर नहीं आती तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट करोगे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो ले लेगा। लेट से अगर मान लो आप यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं लेट से 10, राइट। तो अगर आप यहाँ से अगर 22 अगर रिमूव भी कर देते हो, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि अब सेकंड पैरामीटर यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। तो सेकंड पैरामीटर यहाँ से हमने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंशन करी है 10, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी 10 वो 10 ले लेगा, राइट। सो बेसिकली अगर लेट से आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कर दी, राइट, और अब अगर आप लाइक यहाँ से आपकी लाइक एडिशन कर लेते हो, लेट से यहाँ पे लिख दीजिए एडिशन डॉलर num1 प्लस num2, ओके। जो ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमने यहाँ पे मेंशन करी है, और पैरामीटर से भी यहाँ पे लाइक कॉलिंग के टाइम से भी पास करी है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि अगर सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि अगर जब भी ये फंक्शन कॉल होता है तो अगर कॉलिंग के टाइम से अगर वो वैल्यू आती है, इट मीन्स कि अगर कॉलिंग के टाइम से जितनी भी अगर आपकी वैल्यू है वो सारी वैल्यूज़ अगर आती है तो जो भी एक्चुअल कॉलिंग की वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे लेता है, राइट। लेकिन अगर लेट से आपने नंबर 2 की वैल्यू अगर उसको नहीं दी, राइट, तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी नंबर 2 की, आई मीन 10, तो वो 10 वैल्यू ले लेगा यहाँ पे, राइट। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। अब इस केस में क्या है बेसिकली, इस केस में हमने दोनों लाइक
पैरामीटर की अगर आप देखोगे तो दोनों पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे पास की है, राइट। तो वो 12, 11 दोनों वैल्यूज आपके ले लेगा, राइट। लेकिन अगर लेट से आप यहाँ से अगर 11 पास नहीं करते तो वो एरर नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंशन कर दी है। तो अगर आप यहाँ से लाइक ये 11 हटा भी देते हो तो वो 10 वैल्यू ले लेगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली एडिशन इक्वल्स टू 23 वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट। तो इसका रीज़न ये है कि अब यहाँ अब बेसिकली अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 और 11 की लाइक एडिशन हो रही है, राइट। लेकिन अगर लेट से हमने नंबर 2 की जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मेंशन करी है, राइट। तो अगर लेट से हमने 11 यहाँ से रिमूव कर दिए, राइट। अब कॉलिंग के टाइम से आप एक ही वैल्यू पास कर रहे हो num1 की, राइट। लेकिन num2 पैरामीटर की वैल्यू आपने पास नहीं की, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, num2 की जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे वो ले लेगा, राइट। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार, और अब आपका जो भी आउटपुट है वो डिफरेंट आएगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22 आ रहा है, राइट। सो दो चीज़ें बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कि सबसे पहले अगर आप लाइक डिफ़ॉल्ट जितने भी आर्गूमेंट्स पास करते हो, राइट, जो भी आर्गूमेंट पास करते हो बेसिकली, तो वो सारे आर्गूमेंट्स वो ले लेगा। लाइक सबसे पहले प्रियोरिटी पे ये रहता है कि जो भी कॉलिंग के टाइम पे जो भी लाइक आर्गूमेंट आते हैं आपके, वो आर्गूमेंट वो ले लेगा सबसे पहले तो, राइट। लेकिन अगर लेट से कॉलिंग के टाइम से आपने लाइक आर्गूमेंट पास नहीं किए, राइट, लेकिन उस आर्गूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने सेट कर दिए, उसके बाद ही फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले पाएगा, राइट। तो हम लोगों को बेसिकली नेम आर्गूमेंट लेना है, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं बेसिकली सिंपल फंक्शन का ही, जैसे प्रिंट यूज़र डेटा करके एक फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, सो यहाँ से बेसिकली उसका नाम पास करेंगे लेट से रोशन, राइट, और एज पास कर देंगे लेट से 22। ओके, सो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे अपना प्रिंट यूज़र डेटा करके, राइट। इसमें सबसे पहले यूज़र का जो भी नाम है वो नाम आएगा, और ये जो नाम है वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, राइट। और उसके बाद एज आएगी, या फिर यूज़र एज कर लेते हैं, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको प्रिंट भी कर ही लेते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी कॉलिंग के टाइम में आपने सबसे पहले क्या किए थे कि लाइक यूज़र का नेम पास करे थे लेट से रोशन, राइट, और उसकी एज पास कर, तो फिर उसके बाद ये एज पास कर दी 22, राइट। तो ये दोनों पैरामीटर आपके यहाँ पे असाइन हो गए, राइट। तो लाइक नेम आर्गूमेंट के केस में क्या होता है कि आप यहाँ पे लाइक नेम मेंशन कर सकते हो आपके आर्गूमेंट का, राइट। अब यहाँ पे जो आर्गूमेंट है, ये आर्गूमेंट का नेम आप कॉलिंग के टाइम पे लाइक मेंशन कर सकते हो, और यहाँ से उसको बता सकते हो कि ये जो भी वैल्यूज़ आप पास करोगे ये वैल्यू इस पैरामीटर पे जाएगी, राइट। तो सिमिलरली इसके लिए भी कर सकते हो, जैसे यूज़र एज। ओके, सो दोनों का मीनिंग यही है कि जो लाइक नेम आर्गूमेंट में हम क्या करते हैं कि जितने भी पैरामीटर रहते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के जिसको आप कॉल कर रहे हो, राइट, उस फंक्शन के जो भी पैरामीटर है उन पैरामीटर का जो भी नेम है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो कॉलिंग के टाइम पे, और बता सकते हो कि इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू जाए वो ये वैल्यू जानी चाहिए, राइट। तो इस केस में भी हमें सेम ही आउटपुट आना चाहिए। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूज़र डेटा नेम में आ रहा है रोशन और एज में आ रहा है 22, राइट। सो ये था बेसिकली। अब यहाँ पे पहला आ रहा है, पहला जो भी आर्गूमेंट है वो लेट से आप ये अगर पास करते हो लेट से यूज़र एज करके, राइट। अब पहला आर्गूमेंट आपने क्या पास किया, यूज़र एज, और फिर दूसरा जो आर्गूमेंट है वो यूज़र नेम पास किया, राइट। लेकिन अब यहाँ पे ये था कि जो भी आर्गूमेंट आप यहाँ से पास कर रहे हो उसका नेम मेंशन था। जैसे अब ये जो यूज़र एज करके जो भी वैल्यू जो भी लाइक एक्चुअल आर्गूमेंट था, वो इस आर्गूमेंट की जो भी वैल्यू है वो आप 22 पास कर रहे हो, राइट। और जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम की वैल्यू आपने रोशन पास की। इट मीन्स कि आपने आर्गूमेंट जिस पैरामीटर पर बेसिकली ये वैल्यू जाने वाली है उस पैरामीटर का जो भी नाम है वो नाम यहाँ से मेंशन करें, राइट। फिर अगर आप लेट से सीक्वेंस भी अगर चेंज कर देते हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आपको, अभी भी अगर आप रन करते हो तो सेम ही आउटपुट आएगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूज़र नेम में आ रहा है आपका लाइक रोशन और एज में आ रहा है आपका 22, विच इज़ सेम, राइट। सो उसके बाद देख लेते हैं कि सिंगल एक्सप्रेशन लाइक फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, राइट। ओके, सो बेसिकली सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन का क्या लाइक कब यूज़ करते हैं हम लोग, राइट। जैसे अगर मान लो कि
लाइक आपका जो भी लाइक ऑपरेशन होगा एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, वो अगर बस एक ही लाइन में एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब एक ही लाइन का आपका ऑपरेशन है बेसिकली देखा जाए तो, राइट। आपका जो भी लाइक ऑपरेशन आप उस पर्टिकुलर फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर कर रहे हो वो अगर ज़्यादा लेंथली नहीं है, अगर आपका लाइक वो इंटायर जो भी लॉजिक है आपका वो अगर एक ही लाइन में अगर फिनिश हो जाता है, तो उस केस में आप सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो, और उसके अंदर आपका जो भी एक लाइन का जो भी लॉजिक है वो मेंशन कर सकते हो, राइट। लेकिन अब उस केस में क्या होता है, जैसे अगर आप नॉर्मल कोई फंक्शन भी अगर डिक्लेयर करते हो, राइट, तो उसमें आपको लाइक ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसकी बॉडी आती है, राइट। अगर लेट से अगर कोई लाइक अनदर आपका एग्जांपल है तो उसमें आप रिटर्न सेट कीवर्ड का भी यूज़ करते हो। लेकिन सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन में क्या होता है कि जो भी लाइक ओपनिंग क्लोजिंग आपका कर्ली ब्रैकेट होगा या फिर आपका जो भी रिटर्न कीवर्ड हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग लाइक मेंशन नहीं करते, बस हम लोग क्या करते हैं, बस इक्वल्स टू लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिकली यूज़ करते हैं, राइट। और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू फिर जो भी आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट वहाँ से रिटर्न होता है, राइट। तो इसको बेसिकली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। नंबर, राइट, इसको 12 पास कर देते हैं, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे नंबर, ओके। सो इसमें अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है फंक्शन का, इस टाइप का हम लाइक डिफाइन करते हैं, राइट। लेकिन अगर लेट से सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन में क्या होगा कि जो भी आपके ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है वो हट जाएगा, राइट। अब वो हट जाएंगे तो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे जो भी आपका लाइक आउटपुट यहाँ से रिजल्ट लाइक रिटर्न होने वाला है सिंगल लाइन में, वो आप यहाँ से रिटर्न करेंगे, राइट। जैसे अब नंबर आ गया मेरे पास, तो मैं सिंपली नंबर से यहाँ पे चेक कर सकती हूँ कि नंबर मॉडुलस 2 इक्वल 0 है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, राइट। इट मीन्स कि ये नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो जो भी रिमाइंडर आएगा मेरे इस मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू, वो अगर 0 आता है तो ट्रू रिजल्ट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ट्रू रिजल्ट आपका रिटर्न प्रिंट होगा, राइट। अदरवाइज आपका फॉल्स रिजल्ट जो है वो यहाँ से रिटर्न होगा, राइट। तो अब ये बेसिकली रिजल्ट आपका रिटर्न होने के बाद इस फंक्शन में जाएगा, लाइक जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था उस फंक्शन के पास फिर आपका रिजल्ट चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले सकते हो जैसे रिजल्ट, राइट। अब अगर ये रिजल्ट आपका ट्रू आता है, राइट, तो रिजल्ट यहाँ से बेसिकली रिजल्ट पास होगा आपका, राइट। अब यहाँ से रिजल्ट पास होने के बाद वो जो इस फंक्शन को जिसने भी कॉल किया था वो कॉलिंग के पास लाइक जो भी कॉलिंग फंक्शन था उसके पास चला जाएगा विथ रिजल्ट, राइट। तो रिजल्ट फिर आपने यहाँ पे स्टोर कर लिए, तो रिजल्ट अगर ट्रू होगा तो यहाँ से हम लोग प्रिंट कर देंगे कि इवन नंबर करके, राइट। अदरवाइज ऑड नंबर। इसको रन कर लेते हैं एक बार, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इवन नंबर करके वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेसिकली फंक्शन का लाइक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों लेक्चर कवर हो चुके हैं अब, राइट। और या लेट्स सी देखते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में लाइक थोड़े और भी टॉपिक्स कवर करने, राइट। सो अगर आपको लाइक वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही लाइक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। सो या थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।